सबसे पहले तो आप ये बात का ख्याल रखना है कि जब भी जानवर को कोई चीज पिलानी है उसकी जुबान नहीं पकड़नी। सही है। बहुत से लोग गलती करते हैं कि जुबान दबा लेते हैं कि जी जानवर मजबूरी में आके पिएगा, लेकिन वो क्या होता है, वो जानवर उससे उल्टा बीमार हो जाता है। आप किसको कहते हैं, सादा लफ्जों में बताएं। डायरिया से मुराद ये है वाह, पेचस, ठीक है जी, पतला गोबर। सही है। ठीक है, जब पतला गोबर करते हैं तो वो बहता है, जब वो अंतड़ी में बहता है तो साथ ही कीड़ों को बहा के बाहर भगा देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को काला शाह काकू लाहौर में जो फार्म है वो विजिट करवाया जाएगा। साहिवाल क्रॉस हैं, कोई चोलस्तानी क्रॉस हैं और कुछ वलैती हैं। ये जैसा कि आपको वलैती बछड़ा नजर आ रहा है, ये मुख्तलिफ किस्म के बछड़े हैं। कोई भी भाई इस तरह की परचेजिंग ना करे। मैंने ये परचेजिंग किस लिए की है, मुझे पता है मैं इन जानवरों को कवर कर सकता हूं, मुझे ये कम रेट में मिल रहे हैं और ये इंशाल्लाह मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकता हूं। तो नया फार्मर ये ना इस तरह के जानवर ना खरीदे और ना ही नए फार्मर को इस तरह के जो जानवर हैं वो सस्ते मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी ये एक फार्मर से लिए हैं, उस फार्मर ने इन बछड़ों को मंडी से लिया था, लेकिन उनकी जो थी खरीदारी अच्छी नहीं थी। इस भाई को खासा नुकसान हुआ है, तो इसलिए आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। आपने फैटनिंग के लिए जब भी जानवर लेना है देसी क्रॉस लेना है, क्रॉस ब्रीड लेनी है। अच्छा जी डॉक्टर साहब जरा बताइएगा, ये जो आप डिवर्मिंग कर रहे हैं ये किस कंपनी की कर रहे हैं और कितनी डोज दे रहे हैं फी जानवर को? ये तकरीबन 230-35 kg एवरेज वाला जानवर है जी। हम जो डिवर्मिंग कर रहे हैं ये हम आईसीआई कंपनी की कर रहे हैं, वर्सिड के नाम से आती है, ये आप देख सकते हैं वर्सिड के नाम। ये जी वर्सिड आईसीआई कंपनी की है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी इसका, मैंने बहुत दफा यूज किया है। इसमें दो किस्म की मेडिसिन होती है, एक ट्रिक्लाबेंडाजोल होती है और एक ऑक्सफेंडाजोल होती है। इनमें से एक जो है वो जिगर के कीड़ों को खत्म करती है और जो दूसरी मेडिसिन है वो पेट और अंतड़ियों के जो कीड़े कहते हैं उनको खत्म करती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने इसके अंदर चीनी वाला पानी भी मिक्स किया है जी, तो पानी मिक्स करने का मकसद क्या है? पानी मिक्स करने का मकसद हमारे पास ये होता है कि जी जो कीड़े हैं वो मीठी चीज को पसंद करते हैं, तो हम इनको मीठी चीज इसलिए देते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन भी खा सकें। जैसे जैसे वो मीठे पानी के लालच में आके पानी पीते हैं उसके साथ साथ वो मेडिसिन भी इस्तेमाल कर जाते हैं, तो उस वजह से ये क्या होता है जी, कीड़े ज्यादा मरते हैं, हमारी मेडिसिन जो देते हैं वो जाया कम होती है और उसका रिजल्ट ज्यादा आता है हमारे पास। सही, हम इनको मीठा पानी देते हैं। सही हो गया। अच्छा ये बताइएगा, ये आपने अभी इनको डिवर्मिंग कर रहे हैं, तो डिवर्मिंग की वजह से जानवर थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आता है या नहीं? जी हाँ, स्ट्रेस में आ जाता है और इनको डायरिया भी लग जाता है। और डायरिया जो होता है वो हमारे लिए फायदेमंद होता है कि जो कीड़े मर रहे होते हैं वो फिर फ्लश होके यानी कि पानी के बहाव के साथ वो बाहर आ जाते हैं। डायरिया आप किसको कहते हैं, सादा लफ्जों में बताएं। डायरिया से मुराद ये है वाह, पेचस, ठीक है जी, पतला गोबर। सही है। ठीक है, जब पतला गोबर करते हैं तो वो बहता है, जब वो अंतड़ी में बहता है तो साथ ही कीड़ों को बहा के बाहर भगा देता है। अच्छा डिवर्मिंग का मकसद ये होता है कि पेट की जो कीड़े होते हैं वो इनकी सफाई कर देती है और जानवर जो खुराक खाता है फिर खुराक जानवर के ऊपर असरअंदाज होती है, यही मेन मकसद है। हमारा डिवर्मिंग का मकसद यही होता है कि एक तो जानवर जो है अंदरूनी तौर पे स्ट्रेस में नहीं जाता, मतलब उसको अंदरूनी तौर पे कोई मसला नहीं होता। ये कीड़े कह लें कि ये अंदरूनी दहशत गर्द हैं उसके, वो उसको तंग करते हैं अंदर से। अच्छा इसके अलावा डॉक्टर साहब आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं जी। एक तो आप स्किन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, दूसरा आप मुंह खुर के इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो जरा कंपनियां बताएं कौन कौन से लगा रहे हैं और इनके फायदे और बताएं क्या फायदे हैं। जी हम एक तो इनको लगा रहे हैं स्किन का इंजेक्शन जिसे आइवरमेक्टिन कहते हैं। सही है। ठीक है जी, ये हमारे पास यूएम कंपनी का है। सही है। यूएम इंटरप्राइजेज का, ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से। अच्छा। और इसका अच्छा रिजल्ट है और अच्छा। इसकी हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, मिकदार इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे जो हमारे पास लोकल इधर आते हैं उनसे कम है। मतलब अगर हमने वो 10 cc इस्तेमाल करना है तो ये हम सिर्फ 5 cc इस्तेमाल करेंगे। सही है। ठीक है जी। और ये जो हम वैक्सीन कर रहे हैं रशियन वैक्सीन है। ये मुंह खुर की है जी? जी मुंह खुर की वैक्सीन है रशियन। अच्छा बहुत अच्छी है जी। ठीक है जी। अच्छा सही हो गया। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर है, महंगी जरूर है, लेकिन क्या इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो लोग मुंह खुर की वैक्सीन नहीं करते, अक्सर नए फार्मर ये गलती करते हैं क्योंकि ये महंगी होती है तो वो नहीं करते जी। और जानवर पर जब अटैक होता है तो पूरे का पूरा जो है फार्म तबाह हो जाता है। जी। आप उन लोगों को क्या हिदायत करेंगे जो ये गलती करते हैं? मेरे सारे भाइयों को चाहिए कि जब भी वो जानवर लेके आते हैं उनको वैक्सीन लाजमी करें, खासकर मुंह खुर की वैक्सीन। मुंह खुर की वैक्सीन के बहुत ज्यादा अगर नहीं करते तो नुकसान होते हैं। एक तो बीमारी आ जाती है, जब बीमारी आती है तो ऐसी बीमारी होती है वो एक जानवर ठीक होता है, दूसरे से तीसरा, ये छूती बीमारी है। सही है। ठीक है जी। इससे जानवर ना तो अपना वजन सही तरीके से कर सकता है और ना ही चल फिर सकता है और ना ही खा सकता है। जब खाई पिएगा नहीं तो उसका वजन तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। और अगर हमारे पास जैसे कोई दूध देने वाले फार्मर हैं
ठीक है जी। जो दूध देने वाले फार्मर हैं, वो जानवर हैं, उनको नहीं करेंगे तो उनके मिल्क प्रोडक्शन जो है ना, वो उस लेवल पर नहीं पहुंच सकती जहां पे उसको होना चाहिए था। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक जानवर को मुंह खुर की बीमारी हो जाती है तो वो क्या दूसरे सारे जानवरों को मुंह खुर की बीमारी कर देगा? जी हाँ, आपको चाहिए कि जब भी मुंह खुर की बीमारी आती है, आपको शक भी पड़ रहा है ना इस जानवर को थोड़े से असरात हैं, थोड़ी सी अलामत जाहिर कर रहा है, तो आपको चाहिए कि फौरन से पहले इस जानवर को दूसरे जानवरों से अलहदा कर दें। ठीक है जी। और जो जानवर फर्ज करें एक दो इसके इकट्ठे बांधे हुए हैं या इसके गिर्द फिर रहे हैं, उनको भी हो सके तो किसी दूसरे क्वार्टर में, किसी दूसरे शेड में अलहदा कर दे, ताकि जो हमारे बाकी बच्चे जानवर है वो इससे मुतासर ना हो। अगर वो मुतासर हो गए तो फिर हमारा पूरा फ्लॉक ही जो ना वो इफेक्ट हो जाएगा उससे। अच्छा, इसके अलावा ये जो दूसरा हम आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, स्किन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसका क्या फायदा है? उसके जो फायदे हैं, बेसिकली आइवरमेक्टिन कीड़ों को, स्किन के कीड़ों को, ये भी एक तरह का डिवर्मर ही है। जी, डिवर्मर है। हमारे जुएं जो होती हैं इसके स्किन के ऊपर, उसको खत्म करने के लिए, चीचड़ों को खत्म करने के लिए, पिस्सुओं को खत्म करने के लिए, और कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो स्किन के अंदर होते हैं, वो पेट में नहीं जाते लेकिन स्किन में रहते हैं, उसकी जिल्द में रहते हैं, उनको खत्म करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर उनकी जो स्किन है वो एक चमकदार शक्ल इख्तियार कर लेती है, वो उसमें चमक देती है, दूर से खड़े जानवर अच्छे लगते हैं, और जब जानवर अच्छे लगते हैं तो हमें जो ये खरीदने वाला है वो या ज़िबा खाने वाला हमें अच्छा रेट देता है। अगर हमें अच्छा रेट मिलता है तो हमें चाहिए कि ये इस्तेमाल करें। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, अगर आप ये यूज करते हैं चीजें तो इससे ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि जानवर के ऊपर कीड़े जो हैं वो मर जाएंगे, अंदरूनी कीड़े और पेट के कीड़े सारे मर जाएंगे, तो जानवर ग्रोथ भी अच्छी करेगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जरा प्रैक्टिकल करके भाइयों को दिखाएं, डिवर्मिंग करें, उसके अलावा इंजेक्शन लगाएं, ताकि जो भाई मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको समझ आ जाए कि डिवर्मिंग करनी किस तरह है, ये भी एक तरीका है, और इनको वैक्सीनेशन किस तरह करनी है वो भी सारी चीजें उनको समझ आ जाए। करवाने में सबसे पहले तो आप ये बात का ख्याल रखना है कि जब भी जानवर को कोई चीज पिलानी है उसकी जुबान नहीं पकड़नी। सही है। बहुत से लोग गलती करते हैं कि जुबान दबा लेते हैं कि जी जानवर मजबूरी में आके पिएगा, लेकिन वो क्या होता है, वो जानवर उससे उल्टा बीमार हो जाता है, क्योंकि वो बजाय इसके कि वो मैदे की तरफ जाए वो सांस की नाली की तरफ चली जाती है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह, जानवर का मुंह थोड़ा सा ऊंचा रखें। मुंह ऊंचा रखने का क्या फायदा होता है कि जी जानवर नीचे जो है वो मेडिसिन नहीं गिराता। अगर मुंह नीचा होगा तो वो पानी एक लेवल पे आ जाता है और लिक्विड होता है, पतला मादा होता है, वो इधर भी गिर जाएगा उधर भी गिर जाएगा। इसलिए हमें चाहिए इसका मुंह ऊंचा रखें और उसकी जुबान थोड़ी सी हिलती रहे, ताकि ये ना होगा हमने मुंह तो ऊंचा कर लिया है लेकिन वो जुबान हिलाए ना अपनी। जब जुबान नहीं हिलाएगा तो क्या होगा, वो मुंह में पड़ी रहेगी। जैसे ही वो मुंह नीचे करेगा तो सारी मेडिसिन हम बचाए इसके अंदर जाए, वो बाहर हमारी जमीन पे चली जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ज़हन में आ गया, आपने इनकी खुरलियां खाली करवा दी थी, आपने क्या कि भूखे पेट खाली पेट इनकी डिवर्मिंग करनी है, उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये होता है कि जो खुराक खाने से जो मेडिसिन है वो खुराक के इर्द गिर्द जाया होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए खुराक मेडिसिन के ज़या को बचाने के लिए, मेडिसिन को जाया होने से बचाने के लिए हम इनको खाली पेट दवाई देते हैं। सही सही। चलें डॉक्टर साहब जरा करिएगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर पेट भरा होगा, जो दवाई जानवर के पेट के अंदर जाएगी तो वो सारे पेट में फैल जाएगी, खुराक के साथ लग जाएगी, उसका उतना असर नहीं होगा। जब पेट खाली होगा तो जो खुराक है वो ज्यादा असरअंदाज होगी कीड़ों पर और उसका ज्यादा फायदा होगा। ये जी डिवर्मिंग करने लगे हैं डॉक्टर साहब, उसके अलावा इंजेक्शन लगाने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? ये जी हम स्किन के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन। अच्छा, ये स्किन वाला इंजेक्शन है, ये स्किन के अंदर लगना है, कैसे लगना है? जी स्किन के अंदर लगना है, ज़ेरे जिल्द लगता है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा चुभता है इंजेक्शन, जिसकी वजह से जानवर तड़पता है, लेकिन ये कुछ देर बाद ना नॉर्मल हो जाता है, अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। अच्छा, ये स्किन वाला इंजेक्शन ज़ेरे जिल्द लगता है, और दूसरा जो मुंह खोर वाला है वो कहाँ पे लगता है? वो भी हम ज़ेरे जिल्द। अच्छा, वो भी ज़ेरे जिल्द लगता है। दोनों इंजेक्शन जी ज़ेरे जिल्द लगाए जाते हैं, और डॉक्टर साहब का कहना है जो स्किन वाला इंजेक्शन है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और जानवर को जलन महसूस होती है, जिसकी वजह से वो 1-2 मिनट के लिए हिलता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये जानवर जी काफी आप कह लें कि हार्ड है, तंग कर रहा है, तो इसको एक इंजेक्शन लग गया, अब दूसरा लगाने के लिए पकड़ा जा रहा है मजबूती से। आप भाइयों को दिखाते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने लगे हैं जी। ये जी इसको मुंह खुर का इंजेक्शन लग गया। पहले इसको जो है लगाया था इंजेक्शन स्किन का, अब मुंह खुर का हो गया। अब इसको डिवर्मिंग इसकी होगी। चलें, इसकी डिवर्मिंग पहले हो चुकी है, दूसरे जानवर की आप भाइयों को डिवर्मिंग दिखाते हैं इंशाल्लाह। जिन जानवरों की डिवर्मिंग वैक्सीनेशन प्रोसीजर पूरा हो रहा है उन जानवरों को ये छोटे हिस्से से बड़े हिस्से में शिफ्ट किया जा रहा है। जब मुकम्मल कंप्लीट इनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, इनको यहां से वो जो आपको आगे शेड नजर आ रहे हैं वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। ये जी हाफिज मुश्तरका कैटल फार्मिंग की टीम मुश्तरका प्रोजेक्ट चला रही है और 300 बछड़े का फ्लॉक यहां पर डालना है जो कि मुश्तरका होगा।
जो भाई भी मुश्तरका कैटल फार्मिंग में इस व्लॉग में हिस्सा डालना चाहते हैं वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट फरमा लें 0301 40 38 025। यहाँ पर 300 बछड़े का व्लॉग डाला जाएगा और जो कि गोश्त वाला भी होगा और कुर्बानी वाला भी होगा। ये कुर्बानी तक ये बछड़े चलेंगे। 2 महीने के बाद ये व्लॉग तैयार हो जाएगा। जो 2-4 कुर्बानी वाले होंगे वो आगे चले जाएंगे, जो गोश्त वाले होंगे वो ज़िबा हो जाएंगे। इसी तरह 300 बछड़े में से कोई 100 जानवर जो होगा वो कुर्बानी वाला होगा और 200 जानवर जो होगा वो गोश्त वाला होगा। तो जब ये 2 महीने बाद जानवर तैयार हो जाएंगे ये चले जाएंगे, ऊपर से नए आ जाएंगे। कुर्बानी तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कुर्बानी पर सारा फार्म एक दफा खाली किया जाएगा और हिसाब किया जाएगा। जितना मुनाफा होगा उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। 1 हिस्सा हमारा होगा और 2 हिस्से हमारे इन्वेस्टर के होंगे। ये आप देख सकते हैं ये मिक्स ब्रीड है जी, साहिवाल क्रॉस, देसी क्रॉस, उसके अलावा वलैती बछड़े भी हैं। ये 32 बछड़े हमने खरीदे हैं एक फार्मर भाई से यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ये 300 जानवर हमने यहाँ पर करना है। अब जी इसको डिवर्मिंग की जाएगी। आप भाइयों को दिखाते हैं। डिवर्मिंग गन हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर साहब डिवर्मिंग लेके आ रहे हैं, वो डिवर्मिंग करने लगे हैं जी। ये जी डिवर्मिंग की जा रही है जी। ले जी ये प्रोसीजर है मेडिकली। इसके अलावा गालगोटू के इंजेक्शन रह गए हैं, वो बाद में किए जाएंगे। 3-4 दिन के वक्फे के बाद किए जाएंगे। गालगोटू का इंजेक्शन भी लगाना जरूरी होता है क्योंकि वो भी अगर बीमारी अटैक करे तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसलिए गालगोटू का इंजेक्शन भी लाजमी लगाया करें। ये मेरी आप भाइयों को मेरा मशवरा भी है और नसीहत भी है। लें जी इसकी भी वैक्सीनेशन हो रही है। तो जो भाई हाफिज मुश्तरका कारोबार के साथ काम करना चाहते हैं, घर बैठे मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो भाई मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट फरमा लें 0301 40 38 025 0301 4038 025। इनाम अंसारी। यहाँ पर इंशाल्लाह महीने के अंदर अंदर 300 बछड़े का फ्लॉग कंप्लीट किया जाएगा, 300 बछड़ा डाला जाएगा। जो भाई इस फ्लॉग में शामिल होना चाहते हैं वो मालूमात के लिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको भरपूर रिस्पांस भी दिया जाएगा और अपने लिए भी रिज़्क़े हलाल तलाश किया जाएगा और आप भाइयों के लिए भी रिज़्क़े हलाल तलाश किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को यूनिवर्सल टॉपिक से दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।